हाँ, तो फाइनली आप सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि स्टडी विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज मिल रहा है मेरे भाइयों एवं बहनों, जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा, बीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए। और ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी ललित नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बंसी लाल, ऑप्शन डी जॉन मथाई। तो भारत का पहला रेल मंत्री जो थे वो थे जॉन मथाई। भारत के पहला रेल मंत्री जॉन मथाई। और ये आजादी से, जब भारत का आजादी हो गया था तभी बन गए थे, और 1948 में इनके बाद ये हट गए थे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन है सरदार वल्लभ देव सिंह, ऑप्शन बी कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। तो भारत का पहला रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। भारत का पहला रक्षा मंत्री सरदार वल्लभ देव सिंह। और भारत के जो फोर्थ जो रेल मंत्री हुए वो हुए जगजीवन राम। और इंदिरा गांधी फर्स्ट महिला पीएम, यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन का आता है कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी आर सनमुखम सेठी, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो देखिए भारत का पहला वित्त मंत्री थे आर सनमुखम सेठी। जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला विदेश मंत्री कौन है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजागोपालाचारी। तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर को हुआ था, इसीलिए 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का आता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है एंगल्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो सिद्धांत दिया था वो एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों दिए थे। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों दिए थे। कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है जो है दास कैपिटल। बुक का क्या नाम है? दास कैपिटल। दास कैपिटल। इसका रिलीजन कब हुआ? तो 1967 में, 1867 में फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर एक किताब लिखे थे, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और ये इसके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक दोनों थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को होता है जर्मनी में, और इनका एक पुस्तक है जिसका नाम है दास कैपिटल। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का आता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, यूरोप का मरीज तुर्की को। और प्रसा जो है ये जर्मनी का ही जर्मनी का ही सबसे मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र था। कौन? प्रसा। जर्मनी का ही सबसे बड़ा और मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र था। कौन? प्रसा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1776, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1789, ऑप्शन डी 1780। तो फ्रांस की क्रांति का शुरुआत 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति का शुरुआत क्या? 1789 में। फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया?
ऑप्शन ए रक्त एवं लौह एवं रक्त की नीति, ऑप्शन बी समझौता की नीति, ऑप्शन सी शांति की नीति, ऑप्शन डी सद्भाव की नीति। देखिए ये सब जो ऑप्शन दिले है ना, अगर ये तीनों में से कोई अगर ऑप्शन के अगर बिस्मार्क अगर अपना नीति के अनुसरण करता तो कभी भी जर्मनी का एकीकरण होबे नहीं करते हमारा भाई बहन। लेकिन जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क बोला ना कि ना, जर्मनी का जो एकीकरण करना है ना, हमें रक्त एवं लौह की नीति पे ही करना पड़ेगा। किसके नीति पर? रक्त एवं लौह का नीति के ही अनुसरण करने पड़ेगा। तो जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो रक्त एवं लौह का नीति। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर को हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन कहता है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिवहन निर्वाहन प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण हुआ? तो कुशीनगर। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। पहला उपदेश सारनाथ। गौतम बुद्ध का जन्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए हमारे आपको चैनल पे स्टडी विद नित्यम से आपको लगातार जीके जीएस का सीरीज मिलेगा जो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी जैसे एग्जामों के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो डिस्क्रिप्शन बताते हैं ना उस पर ज़्यादा गौर करना है। इसी तरह आपको लगातार मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल से वीडियो मिलते रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।